हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है और मीनिंग लिखने और याद करने में दोनों में मदद मिलती है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए पी ए आर को हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार। TIAL, आपको गौर करना है TIAL पर। TIAL को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शियल। आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है शियल। ये हमारा कोड है। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं? तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि उसका उच्चारण क्या करें, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है और याद करने में दिक्कत होती है। तो आपको TIAL को क्या पढ़ना है? शियल। क्या पढ़ना है? शियल। और आखिरी में है ITY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इटी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पार्शियलिटी। 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 पार्शियलिटी का मतलब होता है भेदभाव। क्या मीनिंग बन गई? पार्शियलिटी। पार्शियलिटी। अब नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है ELA, इसे पढ़ेंगे ले। इले। BU, इसे क्या पढ़ेंगे? बो। इलेबो। RATE, इसे पढ़ेंगे रेट। क्या पढ़ेंगे? रेट। आखिरी में लिखा है ई और ई का हमें उच्चारण नहीं करना। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना, खाली उससे पहले का उच्चारण करना है। तो मीनिंग बनी इलेबोरेट। 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 इलेबोरेट का मतलब होता है व्याख्या करना, यानी किसी चीज़ को विस्तार से बताना, उसे हम लोग कहेंगे इलेबोरेट। आप लोग साथ में मीनिंग भी याद करते जाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण मीनिंग है। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ने GU, इसे क्या पढ़ेंगे? गो। नेगो। TI, अभी हमारा लिखा था TIAL, AL को पढ़ते थे अल और TIAL को पढ़ते थे शियल, तो इतनी मीनिंग बची हमारी शी। TI को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? शी। नेगो शी। और आगे लिखा है ए, तो इसका उच्चारण हो गया ए। TION, TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। ये हमारा कोड होता है क्योंकि TION का उच्चारण होता है शन। याद रखिएगा, ये भी हमारा महत्वपूर्ण कोड है। तो मीनिंग बनी नेगोशिएशन। 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 नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। यानी आप कहीं पे दुकान में गए, आप बोले कि थोड़ा कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, उसी को बोलेंगे हम लोग नेगोशिएशन। आपको TION याद रखना है कि इसका उच्चारण हमें करना है शन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, डे। RO, रो। डेरो। GA, इसे क्या पढ़ेंगे? गे। डेरो गे। TORY, इसे पढ़ेंगे टरी। क्या पढ़ेंगे? टरी। तो मीनिंग बनी डेरोगेटरी। 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 डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, यानी आपकी बेइज्जती की जाए उसे हम लोग कहेंगे डेरोगेटरी। तो मीनिंग बनी नेगोशिएशन, डेरोगेटरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE को हम लोग पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। ये हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है प्री। और कभी कभार हम लोग इसे प्रे भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रे। लेकिन 99% हम क्या पढ़ते हैं? प्री। ध्यान दीजिएगा। और आखिरी में लिखा है TIVE, इसे पढ़ते हैं टिव। ये भी हमारा कोड होता है। तो मीनिंग बनी प्री RO, रो। प्रीरो। GA, गे। तो पूरी मीनिंग प्रीरोगेटिव। 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 प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, यानी आपके पास कुछ स्पेशल पावर है, उसे हम लोग कहेंगे प्रीरोगेटिव। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CHRO, इसे पढ़ेंगे क्रो। क्या पढ़ेंगे? क्रो। NO, क्रोनो। LOGY, इसे पढ़ते हैं लॉजी। ये भी हमारा कोड है। अगर आपको कहीं पर LOGY लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है लॉजी। तो मीनिंग बनी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है घटनाओं का क्रम। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SUB, इसे पढ़ेंगे सब। SUB को क्या पढ़ते हैं? सब। SICDY, DY को पढ़ते हैं डी। तो मीनिंग बनी सब्सिडी। 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 सब्सिडी का मतलब होता है छूट, यानी किसी चीज़ पर आपको छूट मिले उसे हम लोग कहेंगे कि आपको सब्सिडी मिली है। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, ये हमारा कोड है। CON को पढ़ते हैं कन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है कन। कभी कभार करते हैं कॉन, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं? कन। DU, तो क्या बन गई? कन डू। CICVE, वाह, क्योंकि आखिरी में ई लिखा है तो इसका उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बनी कंडूसिव। 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 कंडूसिव का मतलब होता है अनुकूल, यानी हमारे अनुसार। तो मीनिंग बनी सब्सिडी, कंडूसिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX, इसे क्या पढ़ेंगे?
एक्स, PRE प्रे। मैंने बताया कि PRE को हम लोग प्री भी पढ़ते हैं और प्रे भी पढ़ते हैं। कभी कभार हमें प्री लिखना पड़ता है और कभी कभार प्रे लिखना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रे और यहाँ पे एस हमारा 2 बार है। आपको इंग्लिश का रूल याद रखना है कि अगर आपको कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पे एस हमारा 2 बार है, पढ़ना 1 बार है। और यहाँ पे आखिरी में लिखा है ओवन, तो इसे पढ़ेंगे अन, लेकिन यहाँ उससे पहले आई लिखा है। आई यहाँ पे हमारा साइलेंट है, आई का उच्चारण हमें नहीं करना। तो मीनिंग बनी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, यानी आप किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं उसे हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। PA इसे पढ़ेंगे पै, TRI ट्री, इसे क्या पढ़ेंगे पैट्री। आगे हमारा O पैट्रियो, TISM इसे पढ़ेंगे टिज्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग टिज्म। तो मीनिंग बनी पैट्रियोटिज्म, 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 पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। अगर आप चाहे तो इसे पैट्रियोटिज्म भी बोल सकते हैं। वैसे बोलते क्या है पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER, PER को पढ़ते हैं पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है पर। तो मीनिंग बनी पर, CEP सेप, इसे क्या पढ़ेंगे सेप, पर सेप। TIUN मैंने क्या पढ़ा है कि TIUN को क्या पढ़ना है शन। तो मीनिंग बनी परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है छवि यानी दृष्टिकोण। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। NEXUS, यूएस इसे पढ़ेंगे अस। क्या पढ़ेंगे अस। NEX नेक्स, इसे क्या पढ़ेंगे नेक्स। तो मीनिंग बनी नेक्सस, नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है जाल। तो मीनिंग बनी हमारी परसेप्शन नेक्सस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MANU, एम इसे पढ़ेंगे मैं, NU न्यू, मैन्यू, PU पू, LATE लेट, मैन्यूपुलेट, मैन्यूपुलेट। मैन्यूपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना। मैन्यूपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना, यानी किसी चीज़ में परिवर्तन कर देना। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ILE। ILE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आइल। क्या पढ़ते हैं आइल। तो मीनिंग VER, इसे पढ़ेंगे वर, क्योंकि ER है और ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बनी वर, ऐसे वर्स, TAILE वर्सटाइल, वर्सटाइल, वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है अनेक कामों में निपुण, यानी जो कई काम कर लेता है उसे हम लोग कहते हैं वर्सटाइल। तो मीनिंग बनी हमारी मैनिपुलेट, वर्सटाइल। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। HY इसे पढ़ेंगे ही। क्या पढ़ेंगे ही। पियानो पनो, हिप्नो। TIAC इसे पढ़ते हैं टाइज। क्या पढ़ते हैं टाइज। अगर आप चाहे तो इसे टीज भी पढ़ सकते हैं और टाइज भी पढ़ सकते हैं। तो मीनिंग बनी हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज का मतलब होता है वश में करना, यानी किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना, उसे हम लोग कहते हैं हिप्नोटाइज। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पे आर हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार 1 बार। और आखिरी में है ING। ING को पढ़ते हैं इंग। क्या पढ़ते हैं इंग। तो मीनिंग बनी STA स्टा, आर 2 बार है स्टारिंग, स्टारिंग, स्टारिंग। स्टारिंग का मतलब होता है अभिनीत, यानी किसी चीज़ की एक्टिंग करना, उसे हम लोग कहेंगे स्टारिंग। तो मीनिंग बनी हिप्नोटाइज, स्टारिंग। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FREE फ्री, ZING जिंग, फ्रीजिंग। मीनिंग क्या बन गई फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है बहुत ठंडा। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MAG इसे क्या पढ़ेंगे मैग। क्या पढ़ेंगे मैग। NANI नैनी, मैग नैनी। MOUS, OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। ये हमारा कोड है, अगर आपको कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है अस। और आगे हमारा M लिखा है तो मीनिंग बनी इतनी मस। तो पूरी मीनिंग मैग नैनी मस, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस का मतलब होता है दयालु। तो मीनिंग क्या बनी हमारी फ्रीजिंग, मैग्नैनिमस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BOOT बूट, इसे क्या पढ़ेंगे बूट। अब आपको गौर करना है सीके। सीके को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं का। अगर आपको कहीं पर सीके लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है का। और आखिरी में ER, तो ER को पढ़ेंगे अर। तो मीनिंग बनी लिकर, बूट लिकर, बूट लिकर। बूट लिकर का मतलब होता है चापलूस। क्या होता है चापलूस। तो मीनिंग बनी बूट लिकर। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। PE इसे क्या पढ़ेंगे पे, NU नू,
पेनू, आर आई री, और ओ यू एस है तो ओ यू एस को पढ़ना है अस, पेनूरियस। क्या बन गई? पेनूरियस, पेनूरियस। पेनूरियस का मतलब होता है बहुत गरीब, तो मीनिंग बनी बोट लेकर पेनूरियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस टी यू, इसे पढ़ेंगे स्टा। क्या पढ़ेंगे? स्टा। और यहाँ पे बी हमारा 2 बार है। अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई भी लेटर 2 बार लिखे तो आपको कितनी बार पढ़ना था? 1 बार। तो यहाँ पे बी को कितना बार पढ़ेंगे? 1 बार। और यहाँ पे आर हमारा साइलेंट है। साइलेंट का मतलब है कि आर का उच्चारण आपको ऐसे करना है कि सामने वाले इंसान को ये ना पता चले कि आपने आर बोला है कि नहीं बोला। तो मीनिंग बनी स्टबन। क्या बनी? स्टबन। चाहे तो आप आर बोल भी सकते हैं, चाहे तो ना बोलिए, तो मीनिंग बनी स्टबन। स्टबन, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। आई डी ओ, आईडियो, एल ओ जी वाई, लॉजी, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, तो मीनिंग बनी स्टबन आइडियोलॉजी। पी एच आई, फी, एल ए ले, फिले, एन है हमारा फिलैन, टी एच आर ओ, थ्रो, इसे क्या पढ़ेंगे? थ्रो, फिलैंथ्रो, पी आई एस टी, पिस्ट, तो मीनिंग बनी फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जन हितैषी, यानी जो लोगों का कल्याण करता है उसे हम लोग कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। एस ई एल एफ, सेल्फ, सी ई एन, सेन, टी ई आर, टर, और आखिरी में ईडी, ईडी को पढ़ते हैं डा, तो मीनिंग बनी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है खुद गर्ज। क्या होता है? खुद गर्ज। तो मीनिंग बनी हमारी फिलैंथ्रोपिस्ट और सेल्फ सेंटर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।